अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ओरियो बिस्किट के साथ बनाई हुई 3 डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे ओरियो से केक। इसके बाद मैं ओरियो डोनट्स तैयार करूँगी और इसके बाद ओरियो चूरोज़। बच्चों को ओरियो बिस्किट्स बहुत पसंद होते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ ओरियो डोनट्स। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें शामिल है मैदा 1.5 कप, साबुत चीनी 2 खाने के चम्मच, इंस्टेंट ईस्ट 1.5 चाय का चम्मच, ओरियो कुकीज़ 12 से 13 आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं, आधा चाय का चम्मच नमक, मिल्क पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, 1 अंडा और सबसे आखिर में तेल 1/4 कप। सबसे पहले मैं ओरियो कुकीज़ में से उसकी क्रीम को अलहदा कर रही हूँ और एक सेपरेट बाउल में निकाल कर इसे रख दीजिए। इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद ओरियो के बिस्किट्स को फूड प्रोसेसर में डालकर इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लीजिए। इसके बाद एक बड़ा प्याला लीजिए जिसके अंदर हमें डोनट्स के डो को प्रिपेयर करना है। डो बनाने के लिए मैंने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले बोल में डाल दिया है, जिसमें मैदा, मिल्क पाउडर, इंस्टेंट ईस्ट, चीनी, नमक और ओरियो कुकीज़ का चूरा शामिल है। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसके अंदर अंडा और तेल शामिल कर दें और इसे भी मिक्स कर लें। अंडे को मैंने पहले थोड़ा सा फेंट लिया था और इसके बाद इसे आटे में शामिल किया है। इसे मिक्स करने के बाद अब मैंने इसे टैप वाटर की हेल्प से सॉफ्ट आटा गूंदा है। जब भी आप ईस्ट किसी भी डो में यूज़ करें तो उस आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदा करें, और अगर सर्दियां हैं तो फिर आप इसमें नीम गर्म पानी के साथ भी आटे को गूंद सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल गर्मियों में मैंने इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी का है। अच्छी तरह से डो को गूंदने के बाद काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़का है और इसे मैं कुछ देर के लिए अच्छी तरह से हाथों से मसल रही हूँ ताकि डो स्मूथ हो जाए और इसके अंदर जो हमने ईस्ट शामिल किया है वो एक्टिव हो जाए। वैसे अगर आपका इंस्टेंट ईस्ट फ्रेश है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो आपको ज़्यादा नीट करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इसे ग्रीस किए हुए बाउल के अंदर रखा है और थोड़ा सा तेल इसके ऊपर लगाने के बाद आप इसे कवर कर दीजिए और किसी गर्म जगह पर इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फर्स्ट प्रूफिंग के लिए आप गर्मियों में तकरीबन आधे घंटे के लिए और सर्दियों में इसे 1 घंटे तक भी छोड़ सकते हैं। जब ये राइज़ हो जाए तब आप इसे निकालें, किसी काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़कें और इसके बाद इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से गूंद लें। इसके बाद आप इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लीजिए। चाहें तो आप हाफ़ डो को पहले यूज़ कीजिए और रिमेनिंग हाफ़ को कवर कर कर रखिएगा ताकि वो ड्राई ना हो जाए। 1/4 इंच से आधा इंच तक आप मोटी रोटी को बेल लीजिए और इसके बाद आप डोनट कटर की हेल्प से इसे कट कर लें, या फिर आप किसी भी 2 बड़े रिंग्स की है जी, मैंने ग्लास लिड ली है और बड़े साइज़ की नोज़ल ली है जिससे मैंने इसका सेंटर कट किया है। डोनट्स को कट करने के बाद आप इसे सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ दीजिए जब तक कि ये फूलकर डबल हो जाएं। आप इन्हें कवर कर कर काउंटर पर ही सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ सकते हैं। मैंने इन्हें छोटे पीसेस में बटर पेपर को कट करने के बाद उसके ऊपर रख दिया है ताकि मैं फ्राइंग करते वक्त बटर पेपर के साथ ही इन्हें फ्राई कर लूं और उठाने में इजी हो जाता है। आप चाहें तो इसे बटर पेपर के साथ ही ऑयल में डाल दीजिए और बटर पेपर कुछ सेकंड्स के बाद खुद ब खुद डोनट से अलहदा हो जाएगा। जब एक साइड से डोनट रेडी हो जाए तब आप इनकी साइड चेंज कीजिए और इसे फिर निकाल कर किचन टॉवल पर रख दीजिए। डोनट्स की ग्लेज़्ड बनाने के लिए हमने जो ओरियो कुकीज़ में से क्रीम ली थी उसे मैंने थोड़ा सा स्पून से मैश किया है और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून तक नीम गर्म दूध शामिल कर दीजिए और स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। साथ ही इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर आइसिंग शुगर ऐड कर दें, जिससे इसकी थिक सी ग्लेज़ तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर कर 50 ग्राम्स तक वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, या फिर सिर्फ वाइट चॉकलेट के साथ ही इसे कवर कर सकते हैं। तमाम डोनट्स को ग्लेज़ में डिप करने के बाद आप एक्स्ट्रा ओरियो कुकीज़ को लीजिए और उसे छोटे चंक्स में तोड़ लीजिए और उसके साथ आप डोनट्स को डेकोरेट कर लीजिए। अब हम अपनी सेकंड रेसिपी तैयार कर रहे हैं जो कि है ओरियो केक। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का केक तैयार होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस केक को आप ओवन में भी तैयार कर सकते हैं या फिर चूल्हे पर, जिस तरह से मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, डायरेक्ट आप स्टोव के ऊपर पतीला रखकर उसमें भी इसे बेक कर सकते हैं। इस केक के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं 40 ओरियो कुकीज़, किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं,
कैस्टर शुगर या घर की पिसी हुई चीनी आधा कप, दूध रूम टेम्परेचर के ऊपर 2 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। केक की गार्निशिंग के लिए ज़रूरत है चॉकलेट आधा कप या 100 ग्राम, विपिंग क्रीम 400 ग्राम, ये नॉन डेयरी विपिंग क्रीम है, ओरियो कुकीज़ 10। सबसे पहले जो मैंने 40 ओरियो कुकीज़ बताई थी, इन्हें मैंने क्रीम के साथ ही फूड प्रोसेसर में बारीक पीस लिया है। इस केक के लिए हम सिर्फ इसी ओरियो पाउडर को इस्तेमाल करेंगे और कोई मैदा इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। एक बड़े बाउल में आप इस ओरियो पाउडर, बेकिंग पाउडर, कैस्टर शुगर, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए ताकि इसके अंदर कोई गुठली या लंप ना हो, या अगर चाहें तो एक दफ़ा छान लीजिए। इसके बाद इसके अंदर शामिल करना है दूध और इसे अच्छी तरह से हैंड विस्क की हेल्प से या किसी फोक की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। केक बैटर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ग्रीस्ड पैन में इसे डाल दीजिए। मैंने पैन को पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ था और तमाम बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इसे बेक कर रही हूँ। मैंने इसे ओवन में ही बेक किया है, लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि आप ओवन के बगैर किस तरह से बेकिंग कर सकते हैं। इसे 200 डिग्री के ऊपर 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। बहुत ही सॉफ्ट केक रेडी होता है। इसे चेक करने का तरीका यही है कि आप इसमें कोई भी टूथपिक या केक टेस्टर को इंसर्ट कीजिए। अगर वो बिल्कुल क्लीन निकल आता है, इसका मतलब है कि आपका केक बिल्कुल रेडी है। इसे बहुत एहतियात के साथ डील कीजिएगा। कुछ देर के लिए इसे केक पैन में रहने दीजिए और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे केक पैन से निकालें और किसी भी नाइफ़ और या केक लेवलर की हेल्प से आप इसे 2 पीसेस में कट कर लीजिए। अगर आप 2 लेयर्स में कट करना नहीं चाहते हैं तो 2 सेम साइज़ के पैन लेकर उसमें हाफ हाफ बैटर डालिए और इसे सेपरेट बेक कर लीजिए। केक को डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले मैंने केक बोर्ड के ऊपर केक की एक लेयर रखी है और अब मैं इसकी क्रीम प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 10 ओरियो की कुकीज़ ली हैं और उसे मैंने फ़ाइन पाउडर में पीस लिया है। अब एक सेपरेट बाउल में विपिंग क्रीम ली है। ये नॉन डेयरी क्रीम है। आप इसकी जगह पर बेकरीज़ पर मिलने वाली डेयरी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से फ्रीज़र में ठंडा कीजिए और इसके बाद जब वो हाफ सेमी सॉलिड हो जाए तब आप इसे निकाल कर इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से बीट कर लीजिए। हैंड विस्क की हेल्प से भी आप बीट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। ये मीठी होती है इसलिए मैंने इसमें आइसिंग शुगर ऐड नहीं की है। अगर आपके पास जो क्रीम है वो मीठी नहीं है तो उसमें आप आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। जब क्रीम अच्छी तरह से विप हो गई तब मैंने इसी कुछ क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और स्टार नोज़ल लगाई हुई है जिसे मैं डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। अब केक को कवर करने के लिए मुझे रिमेनिंग क्रीम का इस्तेमाल करना है। इसमें मैं 10 ओरियो कुकीज़ का जो मैंने पाउडर तैयार करके रखा था वो शामिल कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि क्रीम में भी ओरियो का फ्लेवर आ जाए। केक को डेकोरेट करने के लिए इस व्हिप्ड क्रीम के अलावा मुझे चॉकलेट गनाश की ज़रूरत है और आज मैं गनाश क्रीम के बगैर बना रही हूँ। इसके लिए मैंने चॉकलेट को माइक्रोवेव में चंद सेकंड्स के लिए रख दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। जब चॉकलेट मिक्स हो जाए तब आप इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत गर्म पानी शामिल कीजिए। शुरू में ये आपको लगेगा कि चॉकलेट फट गया है या चॉकलेट हार्ड हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते रहेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ सा वार्म चॉकलेट सिरप रेडी हो जाएगा। केक की एक लेयर मैंने केक बोर्ड पर रख दी है और इसके ऊपर मैं ओरियो व्हिप्ड क्रीम डाल रही हूँ और इसी एक थिक लेयर आप पूरे केक के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। मैंने केक को सोक करने के लिए किसी भी किस्म के लिक्विड का इस्तेमाल नहीं किया है। ये केक वैसे ही बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट है। क्रीम को अच्छी तरह से पैलेट नाइफ या स्पैचुला की हेल्प से आप स्प्रेड कर दीजिए ताकि वो इवन हो जाए। इसके बाद केक की सेकंड लेयर रखने के बाद आप इसे कम्प्लीटली इस व्हिप्ड क्रीम के साथ कवर कर दीजिए। अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो आपके पास अगर घर में कोई भी पुराना आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से क्लीन कीजिए और उसे भी आप केक की क्रीम को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। केक पर क्रीम अच्छी तरह से लगाने के बाद केक बोर्ड को क्लीन कर लीजिए। इसके बाद वार्म चॉकलेट सिरप को इसके ऊपर इस तरह से पोर कीजिए कि वो ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी में सेट हो जाए। अगर आप चाहें तो चॉकलेट ऐड करने से पहले कुछ देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए केक को फ्रिज में रख दीजिए। सबसे लास्ट में मैंने जो पहले विपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल कर रखा हुआ था उससे मैं रोज़ेट तैयार कर रही हूँ और मैंने कुछ एक्स्ट्रा ओरियो कुकीज़ ली हैं जिसे मैंने आधा आधा तोड़ लिया है और उसके साथ मैं इस केक को डेकोरेट कर रही हूँ। अब मैं तैयार कर रही हूँ ओरियो चूरोस। इसके लिए मुझे ज़रूरत है मैदा आधा कप, नमक 1 चुटकी,
ओरियो कुकीज़ 12, इसमें आप किसी भी फ्लेवर की ओरियो कुकीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी 1 कप, मक्खन 25 ग्राम, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है। कैस्टर शुगर आधा कप और ओरियो कुकीज़ एक्स्ट्रा 4। सबसे पहले 12 ओरियो कुकीज़ ले लें और उन्हें खोलकर उसमें से उसकी क्रीम को अलहदा कर लीजिए। इसके बाद ओरियो कुकीज़ को बारीक पीस लेना है, चाहे आप इसे किसी बैग में डालकर और बेलन की हेल्प से पीस लें या फिर आप इसे फ्रूट प्रोसेसर में पीस लें। अब एक कुकिंग पैन में मैंने पानी, नमक और मक्खन शामिल कर दिया है। एक अलहदा बाउल में आप मैदा और ओरियो कुकीज़ के क्रम को अच्छी तरह से मिक्स कर कर रख लीजिए। जैसे ही पानी में बॉईल आए और उसमें मक्खन मेल्ट होना शुरू हो जाए, इसके अंदर आप शामिल कर दीजिए मैदे और ओरियो कुकीज़ के क्रम का मिक्सचर और इसे अच्छी तरह से इतनी देर कुक करें कि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे कुक करना है। जब ये गाढ़ा हो जाए तब इसे चूल्हे से हटा लीजिए और कुछ देर रहने के बाद इसके अंदर एक अंडा शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब चूरोस के इस मिक्सचर को मैं पाइपिंग बैग में फिल कर रही हूँ और इसे मैं बनाने के आपको 2 तरीके बताऊंगी। मैंने पाइपिंग बैग में पहले ही मिल्टन की 1M नोज़ल डाल दी है। आप किसी भी ब्रांड की कोई भी स्टार नोज़ल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिर्फ डायरेक्ट पाइपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आप इस पाइपिंग बैग की हेल्प से बटर पेपर के ऊपर इस मिक्सचर से स्टिक्स बना लीजिए। तमाम स्टिक्स रेडी होने के बाद आप बटर पेपर को छोटे पीसेस में कट कर लीजिए ताकि बाद में आपको फ्राइंग के लिए इजी हो जाए। जैसे ही ये स्टिक्स प्रिपेयर हो जाएं, आप इन्हें किसी ट्रे में रखकर फ्रिज में रख दीजिए तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्राई करने से पहले। दूसरे मेथड में मैं डायरेक्ट इस पाइपिंग बैग की हेल्प से इसे गर्म तेल के अंदर ड्रिप कर रही हूँ। इस तरह से कुक करना भी बहुत इजी है, बट आपको इसका ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आप अपनी पसंद की साइज़ के हिसाब से स्टिक को तेल के अंदर डाल देंगे तो उसे आप कैंची की हेल्प से कट करते जाएं और इसमें शेप्स सेम नहीं रहती हैं क्योंकि तेल के अंदर जाने के बाद स्टिक्स टर्न हो जाती हैं, लेकिन आपको खाने में फ्लेवर वैसा ही मज़े का लगेगा। और अगर आप चूरोस की बिल्कुल स्ट्रेट शेप ही पसंद करते हैं तो फिर जिस तरह से मैंने आपको बटर पेपर के ऊपर मेथड बताया है उस मेथड को फॉलो कर दीजिए। कुछ देर के लिए बटर पेपर के साथ ही स्टिक्स को फ्रिज में रखने के बाद मैं इसे डायरेक्ट बटर पेपर के साथ ही तेल के अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने बटर पेपर को रिमूव करने की कोशिश की तो ये स्टिक्स ख़राब हो जाएंगी। तेल में डालने के बाद चंद सेकंड्स के बाद ही बटर पेपर स्टिक्स से या चूरोस से अलहदा हो जाएगा। इसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आप चूरोस को अच्छी तरह से कुक कर लीजिए और इसे निकाल कर किचन टॉवल पर रख लीजिए। अब इसे कवर करने के लिए मैंने आइसिंग शुगर और 4 ओरियो कुकीज़ ली हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप आइसिंग शुगर या फिर कैस्टर शुगर किसी भी शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूरोस जब गर्म हो उसी वक्त उसे इस शुगर के साथ अच्छी तरह से कोट कर लीजिए और मज़ेदार से चूरोस को सर्व कीजिए। उम्मीद है मेरी ये तीनों ओरियो रिलेटेड कुक्स रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।